नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक बार एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने अकाउंट में यानी कि अपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त कैसा पासवर्ड डालना चाहिए, यानी कि अपने अकाउंट में पासवर्ड क्रिएट करने की कुछ टिप्स। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौतम प्रजापति। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, अपने अकाउंट्स क्रिएट करते वक्त हमें पासवर्ड कैसा डालना चाहिए, पासवर्ड क्रिएट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना पासवर्ड में नाम 1 2 3 या तो नाम और हैप्पी बर्थडे तो ये रख लेते हैं। तो ऐसा पासवर्ड हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पासवर्ड अगर रखते हैं तो हर कोई मतलब गेस कर सकता है कि ये पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड होगा। तो हमें कैसा पासवर्ड रखना चाहिए ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, हम जब भी अपना अकाउंट क्रिएट करें तो पासवर्ड में हमेशा अपना नाम और बर्थडे या तो फिर नाम और 1 2 3 ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। और हाँ, अगर रखना भी चाहिए तो किस तरह रखना चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। मान लो कि हम अपना नाम और बर्थडे पासवर्ड में रखते हैं तो हमें कैसे रखना चाहिए। देखिए, मान लो कि मैं रखता हूँ गौतम 1995, तो मुझे कैसे रखना चाहिए गौतम में, मान लो कोई G कैपिटल, फिर T कैपिटल, फिर M कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल। फिर हैप्पी बर्थडे में मतलब 1995 है तो उसका मतलब उल्टा करना है। 1995 यानी 9591 भी कर सकते हैं या तो फिर 1519 भी कर सकते हैं। इसी तरह उल्टा करके हमें रखना चाहिए अगर रखना है तो। और पासवर्ड जो हम रखते हैं वो छोटा रखना चाहिए, 8 से 12 कैरेक्टर का ही पासवर्ड रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ा लिख देते हैं पासवर्ड में, फिर पासवर्ड याद नहीं रहता और पासवर्ड को फॉरगेट करना पड़ता है। तो फिर पासवर्ड को बार बार फॉरगेट करना भी ठीक नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरी बात कि हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को कभी गूगल क्रोम में सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऑटोफिल हो इसके लिए गूगल क्रोम में पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि कोई किसी को हमारा पासवर्ड अगर पता होता है कभी, तो फिर वो लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर मोर ऑप्शन में जाकर सेव पासवर्ड में जाकर हमारे सारे सेव किए हुए पासवर्ड को जान सकते हैं। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में पासवर्ड को कभी भी सेव रखना नहीं चाहिए, है ना। तो और एक दूसरी बात कि हमें कभी भी हमारे जितने भी अकाउंट से उतने अकाउंट के पासवर्ड अलग अलग नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यार। एक मिनट रुको, मैं सोच के आपको बताता हूँ। हाँ, तो हम जितने भी अकाउंट क्रिएट करते हैं उस अकाउंट के पासवर्ड हमें एक कभी नहीं रखना चाहिए, अलग अलग ही रखना चाहिए, है ना। क्योंकि एक पासवर्ड अगर हम रखते हैं सब अकाउंट्स के तो मतलब
एक अकाउंट का पासवर्ड हमारा किसी के पास जाता भी है तो सारे अकाउंट के पासवर्ड जाते हैं। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो हमें मतलब कभी भी पासवर्ड अलग अलग अकाउंट के अलग अलग ही रखने चाहिए। अलग मतलब कि इतना भी अलग नहीं कि हमें याद न रहे, मतलब थोड़ी एडिटिंग करनी होती है, उसमें थोड़ी एडिटिंग करके पासवर्ड मतलब रखना चाहिए। तो मतलब एक ही अकाउंट का पासवर्ड एक ही होना चाहिए। फिर दूसरा अकाउंट अगर है तो उसका पासवर्ड थोड़ी एडिटिंग करके मतलब ऐड करके बनाओ। इसी तरह पासवर्ड हमें क्रिएट करना चाहिए। और गूगल क्रोम ब्राउज़र में तो हमें पासवर्ड कभी भी सेव नहीं रखना चाहिए। और हाँ, अगर सेव रखते भी हो तो मतलब उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी के पास हमारा पासवर्ड गया तो वो अकाउंट को साइन इन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में मतलब पासवर्ड सेव अगर रखते हैं तो फिर हमें जीमेल अकाउंट या कोई भी अकाउंट हो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना है, ताकि कोई भी किसी को भी अगर हमारा पासवर्ड पता चल गया कोई भी अकाउंट का तो हमें तुरंत सिक्योरिटी अलर्ट आए। तो मतलब सिक्योरिटी अलर्ट में आए कि भैया उसने तेरे अकाउंट को साइन इन करने के लिए ट्राई की है, तो दे दे, यस देना है या नो देना है, ऐसा आएगा। तो हमें पता चलेगा कि क्या करना है। तो इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा ऑन ही रखना है। अभी तो मतलब सब अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन आता ही है। और अगर आपको मतलब नहीं पता चलता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इंस्टाग्राम में मुझे पता नहीं है, बाकी जीमेल अकाउंट में, याहू अकाउंट में, हॉटमेल में, फेसबुक में, सभी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन तो आता ही है। इवन व्हाट्सएप में भी आता है अभी तो इंस्टाग्राम का मुझे पता नहीं है। तो हमें मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन ही रखना चाहिए हमेशा के लिए। और एक बात कि हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो तब हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि हम जैसे भी पासवर्ड अगर हम हमारे नाम और बर्थडे का रखते हैं तो फिर उसमें बीच बीच में सिंबल भी लगा के रखना चाहिए, हैशटैग सिंबल ऐसे। मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं रख रहा हूँ गौतम 1995, तो जी कैपिटल में, टी कैपिटल में, एम कैपिटल में, बाकी के सब स्मॉल में। तो मतलब वो नाम मतलब ख़त्म होने के बाद 1995 के आगे हम 1-2 सिंबल भी हमें लगा देने चाहिए, तो किसी को पासवर्ड पता नहीं चलेगा। और अगर कोई गेस करेगा तो उसको बहुत मुश्किल मतलब होगा उसके लिए। तो इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है हमारे अकाउंट की पासवर्ड क्रिएट करने वक्त। और एक बात कि जब भी हम अकाउंट क्रिएट करें तो हमें रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल एड्रेसेस ऐड करने रहते हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो मतलब जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब कोई पासवर्ड फॉरगेट करना हो या कुछ भी करना हो ना, तो वो हमें क्या होता है कि हमें वो OTP भेजने में मदद कर सके। इसीलिए रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल हमें ऐड करने ही होते हैं हमारे अकाउंट्स में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, पासवर्ड याद करने की भी कुछ टिप्स है, जैसे कि पासवर्ड वैसे कि गूगल क्रोम में सेव नहीं रखना चाहिए, हमारे माइंड में ही पासवर्ड सेट होना चाहिए। पासवर्ड याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको डेफिनेशन और स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि मैंने इस तरह पासवर्ड क्रिएट किया है मेरे अकाउंट का, है ना। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और क्रोम ब्राउज़र में तो कभी भी सेव मत कीजिएगा पासवर्ड को। और एक बात कि अगर याद रखना ही है तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है कि जिसमें हम अपना पासवर्ड सेव रख सकते हैं, लेकिन वो कुछ एप्लीकेशन सिक्योर होती है, कुछ नहीं होती है। तो मतलब इसका भी हमें अंदाज़ा तो नहीं होता। तो पासवर्ड हमेशा अपने माइंड में ही सेव रखें, माइंड से ही याद रखें। और
पासवर्ड हमेशा माइंड में ही याद रखें। और एक बात की, एप्लीकेशन में सेव करने का प्रयास हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क वाला काम ही है मेरे हिसाब से। तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि कोई एप्लीकेशन में पासवर्ड सेव नहीं रखना चाहिए, और मतलब गूगल क्रोम ब्राउज़र में भी पासवर्ड हमें सेव रखना नहीं चाहिए। आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपके विचार क्या कहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Notification chain collapsed. Assist conference. Alerting notification. Arizona. Pause. Stop. Stop.